ओके। देखिए बेटा, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें तीन लॉज हैं, वो हमने कर लिए। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम तो पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। और कंजर्वेशन ऑफ का मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो बस अब हमने ये बताना है कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और ये क्या कहता है। सो देखिए, हेडिंग लिखी हुई है मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। एक का मास m1 ले लो या ma, mb ले लो या m2 ले लो। और इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ua और इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ub। तो ये बिफोर कोलिजन है। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, जब ये दो बॉल्स टकरा जाएंगी, लेटर से ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा वेलोसिटी है, तो ये जल्दी इससे आगे जाएगी, इससे टकरा जाएगी। तो जब ये टकराएगी ये वाली बॉल इससे, तो ये वाली बॉल इस पे एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को हम नाम दे सकते हैं F1। तो ये इस पे अगर फोर्स लगा रही है F1, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगी। इस फोर्स को हम नाम दे सकते हैं F2। आपकी बुक में F1 को FA भी लिखा हुआ है और F2 को BA लिखा हुआ है। तो आप इजी तरीके से कर लो F1 F2। ठीक है जी। उसके बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, वो टकराने के बाद मूव होंगी। तो ये चीजें बताई हुई हैं। एक बार दोबारा सुनिए, हम कर क्या रहे हैं। हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि दो बॉडीज में जो मोमेंटम है ना, तो वो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन सेम रहता है। बस ये बताना है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक बॉल ली जिसका मास है m1 और ma, दूसरी बॉल ली जिसका मास है mb और m2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम इसको m1 भी कह सकते हैं, इसको m2 भी कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u1 बोल दो, इन्होंने ua बोला है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2 बोल दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 1 यूज करें या a यूज करें या 2 यूज करें या b, अपना b यूज करें, एक ही बात है। तो कोलिजन होने के बाद ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है। सो एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझो। मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी है u1। ये ऐसे मूव हो रही है। एक और बॉडी है जिसका मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2, और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। लेट अस से u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसे टकरा जाएगी। ठीक है जी, ये इसे टकरा गई। मान लो ये दोनों बॉडीज टकरा गई। तो जब ये दोनों बॉडी टकराएंगी तो जो m1 है इस पे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, उसको हमने नाम दे दिया F1। और जो m2 है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हमने नाम दे दिया F2। अब टकराने के बाद ये फिर से मूव हो जाएंगी। तो जब फिर से मूव होएंगी तो अब जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी v1 v2 कर लो, कि इसकी मूव टकराने के बाद जब ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। तो यही बताया गया कि बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये चीजें यहाँ पे बताई हुई है। अब आप देखो, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगी तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction। तो देखो, from Newton's third law, when one object exert a force on other, so every action has equal and opposite reaction, means F1 इज इक्वल टू F2। और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब ये दो बॉल्स टकराएंगी तो एक का F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अब ये फॉर्मूला ऑन ओपन करो। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। F1 की वैल्यू हो जाएगी m1a1 और F2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m2a2। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे टाइम t ले लिया। मतलब क्या है कहने का, कि जब ये दोनों बॉडी टकरा रही थी तो उस टाइम पे दोनों का टाइम t था। लेट अस से एट टाइम t टकराई है, टाइम t। ठीक है जी। सो ये आ गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला T1 T2, तो T1 T1 होगा बिकॉज कोलिजन का टाइम सेम था। तो अब ये वाला T और ये वाला T कैंसल जब आप ये ओपन करेंगे। उसके बाद M1 V1 माइनस M1 U1 हो जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस M2 V2 प्लस
m2u2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने कि ये u वाला है ना, u वाले को उधर ले जाओ और v वाले को इधर ले आओ, मतलब फाइनल वाले को एक तरफ कर दो, इनिशियल वाले को एक तरफ कर दो। तो ये जब ऐसा कर दोगे तो आपके पास ये एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो देखो क्या मतलब है, इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये पूरी डेरिवेशन है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए बेटा क्या करना है। तो हमने क्या किया, ये ऊपर वाली डायग्राम ना देखो, चाहे नीचे वाली देख लो। सपोज करते हैं दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और एक की वेलोसिटी u1 है इनिशियल, इसकी u2 है इनिशियल। लेटर से इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है इससे, तो ये टकरा जाएगी एट टाइम t, टकरा गई। टकराने के बाद f1 इज इक्वल टू f2 हो गया और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो हमने उसको v2 v1 बोल दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी कोई दो बॉडी टकराती हैं तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ लग जाता है, लगा लिया F1 इज इक्वल टू F2, माइनस लगा दिया मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इसमें वैल्यूज डाल दी, जो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला डाल दिया, ए का फॉर्मूला हमें पता है एक्सेलरेशन का डाल दिया। T1 T2 नहीं लिखा क्योंकि टाइम दोनों का एट टाइम t है, T1 T2 नहीं था क्योंकि टकराने का टाइम सेम है। तो टकराने का टाइम सेम है तो t लिख दिया, t t कैंसल। फिर सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये येलो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम एंड इट इज कंजर्व। बस, यानी मोमेंटम में चेंज नहीं होता, जो इनिशियल मोमेंटम होता है टक्कर के बाद भी वो फाइनल मोमेंटम उसके बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अब हमने बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब दो बॉडीज टकराती हैं। ठीक है, तो इन फाइनल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ये याद रखना। अब इस पे क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, तो मैंने दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं करवाने के लिए। देखो, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो करवा रहा हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई ना बेटा, बस फिर तो साइंस खेल है आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, देख लो मैंने गन बनाई हुई है, गन। सो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो ये बंदूक है, ये बंदूक की गोली है, गोली को कहते हैं बुलेट, मास 20 ग्राम। और बंदूक का मास ले लो m1। तो बंदूक की गोली का मास m2 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को केजी में चेंज कर दिया क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होती है। हाँ जी, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। तो पिस्टल का मास दिया हुआ है 2 kg। ये इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, बिफोर फायर। तो बिफोर फायर का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और अभी बुलेट निकला नहीं है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब केस 2, फायर कर दिया आपने। जब आपने फायर कर दिया तो ये डायग्राम बना लो थोड़ी, है ना। ये जब आपने फायर कर दिया तो बंदूक की गोली निकल गई बाहर। अब ये निकल गई ऐसे, ये ऐसे निकल गई, और ये पीछे को जाएगी, बंदूक पीछे को जाएगी ना, झटका पीछे को जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को बोल दो u1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी को बोल दो u2। तो u2 आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि फायर्ड विद कितना 150। ये u2 आपको दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। कहता है ये बताओ, ये हमसे पूछा हुआ है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो दोनों बंदूक का कलर एक जैसा हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। सोलो जी, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। अब ठीक है, तो जब आपने फायर कर दिया तो फायर्ड मतलब फायर का यहाँ ये रेस्ट पे है, ये अभी आपने फायर नहीं किया था, ये रेस्ट कंडीशन पे है। जब आपने फायर कर दिया, ऑन फायरिंग और फायर्ड, ठीक है, फायर्ड या फायरिंग कर दी, जो भी है, निकल गया बुलेट यहाँ से। तो अब क्या होगा, अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा m1u1 प्लस m2u2, यही डेरिवेशन करके आए ना, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही फॉर्मूला पढ़ के आए ना बच्चों, बोलो बच्चों, यही फॉर्मूला पढ़ के आए ना। अब देखो, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे था, तो u1 0 u2 0, तो ये भी 0 ये भी 0, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 0 इंटू समथिंग 0। अब m1 कितना है बताओ, कितना था m1 2, और ये v1 हमने निकालना है, प्लस m2 कितना था 0.2,
0.02 था, 0.02, और v कितना है 150। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2v इज इक्वल टू माइनस 0.02 इंटू 150। सो v1 इज इक्वल टू, जो भी इसका आंसर आ जाए सॉल्व करके लिख लो यहाँ पे, वो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आ जाए, क्या आंसर आएगा, माइनस 0.02 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर आया बताओ, कितना आया, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बोलो, सॉल्व करके बोलो। ये हो जाएगा हमारा माइनस 0.01 इंटू 150। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो देखो फिर से देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आपके पास एक गन है जिसका मास कितना था, गन का मास कितना है बेटे, गन का मास 2 kg, ग्राम। और बुलेट का मास है 20 ग्राम। तो अब ये केजी है, ये ग्राम है, तो पहले दोनों को केजी में चेंज कर लो, क्योंकि ऐसा यूनिट में चेंज करना जरूरी होता है। अब केजी में चेंज करने के बाद अब आपने देखना है कि हमारा कंडीशन क्या दी हुई है। तो इनिशियल मतलब दोनों रेस्ट पे है, U1 U2 रेस्ट। फायर कर दिया तो इसकी वेलोसिटी पीछे को जाएगी, गन ये बुलेट आगे को जाएगी। तो बुलेट का वेलोसिटी दी हुई थी, वो हमने लिख ली। इसकी पूछी है, रिकॉइल पूछी है, तो फॉर्मूला लगाया, तो ये चीज 0 हो गई, और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड आता है। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। तो ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, बुलेट वाला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, अब ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है ये। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट क्या होता है जरा समझो। यहाँ पे हम दो सिचुएशन लेते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखो सिचुएशन ए, कह रहा है एक गर्ल है, ठीक है, और इसका मास कितना है, गर्ल का मास 40 kg, और एक आपके पास स्टेशनरी कार्ट है। स्टेशनरी कार्ट ऐसे सपोज कर लो, ये कार्ट वो नहीं होता स्केट्स वाला कार्ट, वैसा सपोज कर लो ये कार्ट है। सर बुग्गी। जो भी हो, स्केट स्केट वाला कार्ट, इसको कार्ट कहते हैं। तो कार्ट का मास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ 3 kg। कह रहा है इसका मास 3 kg है। तो गर्ल का मास m1 ले लो, कार्ट का मास कितना ले लो, m2 ले लो। कह रहा है स्टेशनरी है, कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब इसकी गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और ये रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये केस हो गया 1। जीरो। हाँ, केस 2 कि गर्ल जो है जंप कर गई कार्ट के ऊपर। गर्ल क्या कर गई, गर्ल है कार्ट के ऊपर जंप कर गई। जंप कर गई तो इसके ऊपर आ गई ना, जंप करके, ठीक है, ऐसे करते हैं। जंप कर गई गर्ल, जंप करके ये आ गई इसके ऊपर। तो जब ये इसके ऊपर आ गई तो ये मूव करेगा, मूव करेगा ना, बोलो मूव करेगा, हेल्प यस यार सर। बोलो, मूव करेगा। तो जब मूव करेगा, तो जब ये गर्ल इसके ऊपर आ गई तो इसका जो वेलोसिटी है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। समझ रहे हो ना, पहले तो अलग अलग थी, इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इसकी 0 थी। जब ये जंप करेगी तो दोनों मूव करेगी। तो लेट अस से जो गर्ल की फाइनल वेलोसिटी है v2, और कार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है अपना, ये यहाँ पे था u1 आएगा ना, गर्ल की वेलोसिटी u1, क्योंकि हमने 1 लिया वहां। तो ये u2, ये भी v के बराबर हो गया, लेट अस से ये भी v के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जंप करके तो दोनों एक साथ ही जाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। और मास तो आपको पता ही है, मास है 40 + 3 हो जाएगा, तो टोटल मास आ जाएगा इतना। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे m1u1 + m2u2, मतलब बिफोर जंपिंग, मतलब बिफोर कोलिजन, जंप करना मतलब कोलिजन हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, m1v1 इज इक्वल, सॉरी m1v1 बोलो, m2v2। गर्ल का मास कितना था 40, वेलोसिटी कितनी थी गर्ल की 5, और ये पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि कार्ट रेस्ट पे था, तो जो भी हो ये पूरा 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा 0। यस सर। अब आ यस जाओ सर। यहाँ पे, जब ये जंप कर गई तो गर्ल का मास तो 40 रहा, v1 हो गया v, और इसका मास कितना रहा 3, और इसकी भी वेलोसिटी हो गई v, हमने लिखा है ना v।
तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, अब बताओ क्या बनेगी अब हमारी फाइनल इक्वेशन। इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप इसे समझ पाए। ये हमने कर दिया इसका कलर ब्लैक। सो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, बिफोर जंप और आफ्टर जंप, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। जब इसी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे तो हम देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स सी द आंसर। सो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख दी और अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलो अब बताओ क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा ये बोलो। ये बनेगा हमारा 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43v हो जाएगा ना, हो जाएगा। यस सर। अब हमसे Yes, v sir. पूछा है तो v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 43। अब आप मुझे डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से पॉइंट्स में कितना आ रहा है, देखें किसकी सर कैलकुलेशन फास्ट है। 4.65 हाँ जी सर कितना आ रहा है 4.65 इसको, हाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 43 तो ये आता है 4.6 अप्रोक्सीमेटली, 4.6 मीटर पर सेकेंड। ये आएगी इनका फाइनल आंसर यानी फाइनल वेलोसिटी ये आएगी। अब एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बट आप फिलहाल इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो मैंने दो करवाए हैं। देखो जी, कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, तो m1 ले लिया, जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने u1 ले ली गर्ल की, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, तो स्टेशनरी कार्ट की u2, ये m2 है तो u2 इसका 0 और इसका मास है 3। कहता है द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। ओके, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो जब ये जंप करके इस पे जाएगी गर्ल तो ये दोनों मूव करेंगे तो v1 v2 सेम हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v, v2 इज इक्वल टू v, और मास तो जो भी रहेगा। तो जब ये जंप करेगी तो कोलिजन हो गया ना, तो जब ये जंप करेगी तो ये कोलिजन हो गया, तो कोलिजन हो गया तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ गया। यही आएगा ना फॉर्मूला, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। फिर जो जो थी हमारे पास वैल्यू हमने डाल दी, डालने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा वेलोसिटी आ गई 4.6 मीटर पर सेकेंड। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं, आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करेंगे।